हरि आ जाओ एक बार, मैं राह निहारे बैठा हूँ, तुम आ जाओ एक बार। प्रभु आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ एक बार। सभी वानरेश भगवान को बुलाने लगे। भगवान शंकर कथा को कैलाश से लेकर अब अयोध्या पहुंचे हैं। कहां पहुंचे हैं? आप में से कौन कौन गया अयोध्या राम जी के आने के बाद? बस हो आइए, 500 साल बाद सरकार आए हैं हो। अब हम लोग 500 साल न लगाएं, समय निकालिए, जाकर दर्शन कराइए। मैं अपने राम जी को लेकर के आया हूं। यहां भी रघुनाथ जी हैं, इन्हीं से बोलिए क्या? बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। हो आई अयोध्या, तीनों लोक से न्यारी है अयोध्या। तो स्वामी जी कहते हैं, वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं, रघुवंश के मणि हैं। कहां रहते हैं? अयोध्या के राजा हैं। हृदय में भक्ति है, धर्म धुरंधर है, मति में सारंग पानी। मति में कौन है? जोर से बोलिए। सारंग पानी, ये कौन है? सरस्वती जी नहीं। राम जी के धनुष का नाम है सारंग। क्या नाम है? अब पानी मतलब हाथ, तो अपने हाथ में सारंग धनुष कौन पकड़ा रहेगा? राम जी। राम जी का नाम है सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। अब आप कहिएगा महाराज अभी जन्म तो हुआ नहीं, तो राम जी मति में कैसे आ गए? ये दशरथ जी पिछले जन्म में दशरथ मनु जी थे, और नैमिषारण्य में जब राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ, वो स्वरूप ऐसा दिमाग में छपा, शरीर बदल गया हो लेकिन वो दृश्य नहीं बदला। अब तक वो स्वरूप याद है उनको। हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। एक दिन महाराज को मन में ग्लानि भई बुढ़ापे में। किस बात की? घर में कोई बेटा नहीं है। महाराज दौड़ कर गए गुरु जी के पास। यहां एक बड़ी अच्छी बात मैं कहूं, जब जीवन में बहुत दुख हो ना, सबके सामने मत रोइए, और जब बहुत प्रसन्नता हो उस समय भी सबके सामने मत हंसिए। क्यों? अच्छा ये बताइए, आप जिसके सामने रो रहे हैं वो आपका दुख दूर कर देगा, तो काहे रो रहे हैं? आप रोइएगा तो आपके सामने उदास होगा, लेकिन भीतर भीतर प्रसन्न होगा। बहुत उड़ रहे थे, अब पता चल रहा है। हाँ। और जब आप बहुत हंसीएगा तो सामने तो हंसेगा, लेकिन भीतर भीतर जलेगा। तो महाराज किसके सामने हंसे, कहां रोए? जो हमेशा आपके मंगल का चिंतन करता है, उसी के सामने हंसिए, वहीं जाके रोइए। हमारा एक भजन है, नमन समझते हैं? नमन क्या? नमन ऐसे प्रणाम। ना मन में है तो, यदि भगवान मन में नहीं है तो, ना मन में है तो ना न मन में मिलेगा, न पाताल में, ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा
वह कहती युगों से मेरा राम केवल भजन में मिलेगा, मेरा राम केवल। और 15 मिनट की कथा है, बहुत नहीं बिठाऊंगा, पहले बता दिया राम जन्म होने वाला है अब। तो इस भजन का एक अंतरा है, सदा वेदनाओं में आंसू संभालो। दुख में क्या संभालो? आंसू। यदि रोना ही है तो किसी भी तरह प्रभु के चरणों में डालो। एक बार पहुंच जाए आहे, पहुंच जाए आहे तेरी बस वहां तक, तो आकर के तेरे भवन में मिलेगा, तो आकर के तेरे। महाराज के मन में दुख हुआ, अपने गुरु जी के पास गए, पांव में दंडवत करके महाराज रोने लगे, कहे गुरुदेव घर में कोई बेटा नहीं है। गुरु जी हंसने लगे। गुरु जी क्या करने लगे? महाराज बोले गुरुदेव मैं रो रहा हूं, आप हंस रहे हैं। गुरु जी बोले महाराज आप अपना वर्तमान देख करके रो रहे हैं, मैं आपका आने वाला भविष्य देख के हंस रहा हूं। धैर्य रखिए, एक नहीं आपके घर में 4-4 पुत्र आने वाले हैं, और कोई सामान्य आने वाले नहीं है। त्रैलोक्य के स्वामी आपके घर पुत्र बनकर के अवतार लेने वाले हैं। गुरुदेव ने तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। और अब दर्शन करिए, बेटा होगा, ये बात किसने कही? गुरु जी ने। तो ये संकल्प किसका हुआ? गुरु जी का। लोग कोई मंदिर आवे ना घर से, तो लोग कहते मेरी ओर से मत्था टेक लेना। क्यों तुम्हारी ओर से टेक लेना? भोजन करते समय तो कोई नहीं कहता कि आई एम वेरी बिजी टुडे, एक पराठा मेरी ओर से खा लेना। कोई कहता है? नहीं। जिस प्रकार आपका भोजन आपको करना पड़ता है, उसी प्रकार आपका भजन भी आपको करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। संकल्प गुरु जी का। तो दर्शन करिए, यज्ञ में आहुति दशरथ जी नहीं दे रहे, गुरु जी दे रहे हैं। भगति सहित मुनि आहुति दे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। यज्ञ के बाद अग्नि नारायण प्रसाद लेके प्रकट हुए, खीर। यज्ञ का प्रसाद क्या होता है? खीर। कटोरा दिए गुरु जी को, गुरु जी ले जाकर दशरथ जी को दिए, बोले महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा, आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा। कितना बचा? आधा को 2 भाग में करिएगा। 1/4 किसको दीजिएगा? कैकेयी जी को। कितना बचा? 1/4 बचा, उसको 2 भाग में करिएगा। एक कौशल्या जी को दीजिए और दूसरा कैकेयी जी को दे के कहिए दोनों रानियां अपने हाथ से सुमित्रा जी को दे दें। आपको बताऊं, जब सुमित्रा मैया को 2 प्रसाद मिला ना, तो मां ने उसी समय कौशल्या और कैकेयी जी से कहा कि बहन आप दोनों को 1-1 भाग मिला, और आप दोनों की कृपा से हमको 2 मिला। मैं वचन देती हूँ यदि मेरे 2 पुत्र हुए ना, मैं अपने दोनों पुत्रों को आप दोनों के पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी, ये वचन है मेरा। तो सुमित्रा मैया के 2 बेटे हुए, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। तो लक्ष्मण जी को कौशल्या मैया के बेटे राम जी की सेवा में लगाया, और शत्रुघ्न भैया को कैकेयी मैया के बेटे भरत जी की सेवा में माने लगाया। जैसे माताओं ने प्रसाद पाया, अंक में भगवान आ गए। 12 महीना बीता,
जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का राम जी का जन्म किस महीने में हुआ? चैत्र मास में। कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। तिथि कौन सा था? मंगलवार। नवमी तिथि दिन मंगलवार, दोपहर का 11:30 बजा विजित मुहूर्त। आपको क्या बताऊं, अयोध्या के पर्वत पर मणि प्रकट होकर जगमगाने लगे, शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी, सरजू जी की धारा में अमृत दौड़ने लगा, संत आकर कीर्तन करने लगे। तब तक एक ने कहा आकाश में देखो, चले महादेव चले लय फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। देवता स्तुति किए, सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। कहां चले गए? हाँ, अपने धाम वापस चले गए। अभी तो जन्म हुआ नहीं, तो कहां क्यों चले गए? देवता आए, स्तुति किए, स्तुति करके पहुंचे निज निज धाम। अभी जन्म तो हुआ नहीं, तो कहां चले गए? सभी देवताओं का वास भगवान के शरीर में है, तो सभी देवता स्तुति किए, सूक्ष्म रूप धारण करके मां कौशल्या के अंग के भीतर गए और राम जी के जिस अंग में जिस देवता का वास है वहां जाकर बैठ गए। जब सभी देवता भगवान के अंग में विराजमान हुए, जैसे 12 बजा, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक भेसा। मां कौशल्या के पेट से एक लौ प्रकट हुआ, फ्लेम, ज्योति प्रकट हुई, अंक से ज्योति निकली, मां हाथ जोड़ ली। ये क्या है? आगे जाकर वो ज्योति विराट रूप धारण कर लिया, इतना बड़ा कि पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में। शंकर भगवान कैलाश में बैठे, मां पार्वती से कहते देवी वो देखिए। क्या देखिए? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करहु अनंता, माया गुण ज्ञाना पीतय माना, वेद पुराण भनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेद गए, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लगे, माता पुनि भोरी सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला
अति प्रियशीला यह सुख परमयनु सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवको यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवको यह चरित जगावहि हरि